Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture, we have discussed about the limitations of business statistics, and today we are going to discuss functions of statistics. Basically, we are having approx 9 functions. First one is expression of facts and numbers. देखो, आप जो भी फैक्ट कलेक्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, देखो ये तो हमने ना मीनिंग में भी डिस्कस किया है कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स ही होते हैं, स्टेटमेंट है जो कि न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स हैं आपकी, ठीक है। तो ये फंक्शन भी यही है फर्स्ट कि जितने भी आपके फैक्ट्स हैं उनको आप एक्सप्रेस करेंगे इन द नंबर्स, राइट। चलो, वन ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू एक्सप्रेस फैक्ट्स रिलेटिंग टू डिफरेंट फिनोमिना इन नंबर्स। जितने भी आपके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग फिनोमिनाज हैं, आप उन सब को क्या करेंगे, नंबर्स में, फैक्ट्स में, ठीक है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में ही आप उसे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, द स्टेटमेंट दैट per capita income of India is increasing is not so precise. जस्ट अगर मैं ये बोलती हूँ कि जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज होती जा रही है, या फिर हम ये कहें कि किसी पर्टिकुलर कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, ये क्या हो गया, नंबर्स में तो आपने एक्सप्रेस नहीं किया ना, तो स्टैट्स में इसका कोई रेलेवेंस नहीं होता। बट अगर आप ये कहते हैं India's per capita income which was ₹245 in 1950 to 51, मतलब आपने यहाँ पे एक नंबर्स मेंशन कर दिए ना कि ₹245 थी, देन इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट विद सर्टेनिटी। इन शॉर्ट, आपने कुछ भी सिंपल स्टेटमेंट्स में नहीं बोलना। अगर आप स्टार्ट्स में कुछ बात कर रहे हैं, यू हैव टू मेंशन द नंबर्स। क्लियर? नाउ सेकेंड वन इज सिंपल प्रेजेंटेशन। स्टैट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट यही फंक्शन है कि ये क्या करता है, जितनी भी कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं ना, उसे प्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट फॉर्म में, ताकि हर पर्सन उसे इजीली कॉम्प्रिहेंड कर सके, समझ सके। क्लियर? अब वो सिंपल कैसे करता है, देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा अवेलेबल है आपके पास, वो क्या करता है, उसको प्रेजेंट करता है लाइक एवरेज निकाल दिया, ठीक है, कुछ ग्राफ्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, कोई डायग्राम्स बना दिए, टेबल्स बना दिए, और ठीक है। देखो, another function of statistics is to present complex data in a simple form so that it becomes easy to comprehend. Statistics renders complex data very simple by expressing it in terms of aggregate, average, percentage, graphs and diagrams. Now, third one is enlarge individual knowledge and experience. देखो, इट्स ऑब्वियस ना कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज रखते हैं, उसके बारे में प्रॉपर टच में रहते हैं, तो आपको जो भी करंट सिनारियो में चल रहा है आपको पता चलता रहेगा। तो ये क्या करता है, एक इंडिविजुअल की नॉलेज को एनहांस करता है, उसके एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। क्लियर? इन द वर्ड्स ऑफ बोले, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज दैट इट एनलार्जेस इंडिविजुअल्स नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। बॉले एक ऑथर हैं आप हमारे, वो क्या कहते हैं कि जो स्टैट्स है उसका मेन फंक्शन ही यही होता है कि वो किसी इंडिविजुअल की नॉलेज को, उसकी एक्सपर्टीज को एनलार्ज करे। लाइक अदर साइंसेस, स्टैटिस्टिक्स एनलार्जेस एन इंडिविजुअल्स नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड पावर ऑफ रीजनिंग। वन कैन अंडरस्टैंड क्लियरली एंड प्रिसाइजली such concepts as national income, population, agricultural production, industrial production, etc. देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप स्टैट्स की नॉलेज रखते हैं, स्टैट्स को पढ़ते हैं, तो उससे आपको नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, इन सब क्राइटेरियाज, इन सब इश्यूज के बारे में आपको मतलब अपडेट रहते हैं, आप नॉलेज रहती है आपको। नाउ फोर्थ फंक्शन इज इट कंपेयर्स फैक्ट्स। देखो, अगर मैं सिंपली ये चीज़ बोल दूँ कि सपोज पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है, बट उसका स्टैट्स में कुछ भी रेलेवेंस नहीं होता। बट हाँ, अगर हम उस अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को कंपेयर करते हैं, या तो अपनी ही कंट्री के पास्ट ईयर्स के साथ, राइट, या फिर अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को हम अदर कंट्रीज की पॉपुलेशन के साथ कंपैरिजन करते हैं, देन तब आप कह सकते हैं कि कुछ स्टैट्स में रेलेवेंस है। ठीक है, चलो, another function of statistics is to compare data relating to facts. Data have no meaning unless these are compared and interrelated. देखो, अब ऐसा भी नहीं कि आप कंपेयर कर रहे हैं बट वो रिलेटेड नहीं है, वो इंटर रिलेटेड भी होने चाहिए। लाइक आप
सपोज हम मार्क्स की बात कर रहे हैं, छोड़ो, बहुत ही कॉमन स्टैट्स में यूज़ करते हैं हम एक एग्जांपल, किसी एक पर्सन की आप हाइट चेक कर रहे हो, सेकंड पर्सन की आप वेट चेक कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आप इनका कंपैरिजन कर सकते हैं? क्या ये इंटर रिलेटेड है? आप किसी की हाइट चेक कर रहे हो, कितनी हाइट है, दूसरे पर्सन का वेट देख रहे हो, ठीक है ना, तो इसमें कुछ भी कंपैरिजन नहीं होता। तो क्या कह रहा है कि डाटा का तब तक कोई मीनिंग नहीं है, कोई भी मतलब वर्थ नहीं होगी जब तक आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते, और कंपेयर कब कर पाओगे? व्हेन दे आर इंटर रिलेटेड। क्लियर? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ इट इज स्टेटेड दैट पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ शुगर इन इंडिया इज 8 kg पर एनम। अगर हम ये कहते हैं कि इंडिया में शुगर की जो कंजम्पशन है, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ शुगर इन इंडिया इज 8 kg पर एनम, देन अब कुछ लोग सोचेंगे कि कम हो गई है, कुछ लोग ये कंक्लूड करेंगे कि बढ़ गई है, तो आप सर्टेनिटी के साथ कुछ भी नहीं बोल सकते हो। बट अगर हम इस डेटा को कंपेयर करते हैं विद अदर कंट्रीज लाइक अमेरिका वेयर इट इज 38 kg एंड रशिया वेयर इट इज 46 kg, देन वन कैन ड्रॉ अ मीनिंगफुल कंक्लूजन। तभी एक दूसरा कंक्लूजन निकाल सकता है कि हमारे इंडिया में तो 8 kg पर एनम है, बट अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करते हैं, लाइक अमेरिका की बात कर रहे हैं, देयर 38 kg है, रशिया की बात करें 46 kg है, तब आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ज़्यादा है या कम है। बट जब हम ये कह रहे हैं कि इंडिया की पर कैपिटा कंजम्पशन कितनी है शुगर में, 8 kg पर एनम, तो यहाँ से तो आप जस्ट एक एस्टिमेट गेस लगा सकते हो कि बढ़ी है या कम हुई है। आप विद सर्टेनिटी आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन इज इट फैसिलिटेट्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखो, जब आप अलग अलग प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे हो, उसके बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं ना कि आप बस ये देख के छोड़ दोगे कि ये प्रॉब्लम है, इतने मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स से आपके फेस कर रहे हो, बट उस फैक्ट्स को आप यूज़ करते हैं ताकि आप पॉलिसी फॉर्मुलेट करें, फ्यूचर में उस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, या फिर फ्यूचर में उस प्रॉब्लम का जो इफ़ेक्ट है वो कुछ एक्सटेंड तक कम हो जाए। कुछ तो आप पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे ना। सपोज हमने ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम ये देख रहे हैं कंजम्पशन या पॉपुलेशन आप कंपेयर कर रहे हो, हमें ये पता है कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब ऐसे तो नहीं कि फैक्ट्स को देखा कि बढ़ रही है आप छोड़ दोगे, उसके बाद कुछ पॉलिसी भी तो फॉर्मुलेट करेंगे ना आप अपनी, ताकि प्रॉब्लम को क्या कर सको, आप सॉल्व कर सको। ठीक है, तो यही है हमारा नेक्स्ट फंक्शन, इट फैसिलिटेट्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन। चलो, टू फैसिलिटेट पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द अनदर फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Precise nature of each problem can be ascertained from the analysis and interpretation of data. As a result of it, some policy may be formulated. आप क्या करते हैं, हर एक प्रॉब्लम को बहुत प्रिसाइजली स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है उसको एनालाइज करके, उसको इंटरप्रेट करके, एंड देन कंसिक्वेंटली आप कुछ पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज it helps other sciences in testing their laws. Statistics also helps in testing the laws of other science. Many laws of economics like law of demand, law of supply, Keynes theory of employment have been verified with the help of statistics. बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था कि आप स्टैट्स की हेल्प से जो अदर लॉज हैं आपके, लाइक लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, ठीक है, ये इन सभी को क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। देखो ना, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है आपका, कि जितने सपोज अगर प्राइस बढ़ेगा किसी प्रोडक्ट का तो उसकी डिमांड कम होगी। ये आपको पता कैसे चला? फैक्ट्स ही तो आए हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ही तो आई हैं आपके पास कि प्राइस पहले सपोज 10 रुपीज़ था तो लोग डिमांड 5 प्रोडक्ट्स कर रहे थे, अब प्राइस 10 रुपीज़ से बढ़कर सपोज 12 रुपीज़ हो गया, तो लोगों ने क्या किया, 5 प्रोडक्ट्स की जगह अब 2-3 प्रोडक्ट्स लेने स्टार्ट कर दिए। तो ये नंबर्स ही तो हैं, तभी तो कहा है ना कि आपको जो स्टैटिस्टिक्स है आपका वो हेल्प करता है अदर साइंस को टेस्ट करने में, उनके लॉज में। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन इज इट एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स। Statistics also establishes relationship between two or more than two facts. Tools of correlation of statistics tell if two facts have any relationship between them or not, and if yes, then what kind of relation it has. देखो, जितने भी हमारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं मेथड्स हैं स्टैट्स में, लाइक सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोरिलेशन। ठीक है, वो क्या बताता है आपको कि दो फैक्ट्स में, दो स्टेटमेंट्स में क्या कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है
क्या पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशन है? इफ़ यस, तो कितने एक्सटेंट तक, किस टाइप का रिलेशन एग्जिस्ट करता है? ठीक है, देखो अभी जैसे हमने लेटेस्टली एग्जांपल लिया है लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है, कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब रिलेशन देख रहे हैं कि कैसा है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, इट मीन्स देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप और वी कैन से नेगेटिव रिलेशनशिप। तो ऐसे ही आपके स्टार्ट्स में बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, जो क्या करते हैं, अलग अलग फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग। देखो, जब आप करंट में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं, तो कुछ हद तक आप फॉरकास्ट भी कर सकते हैं कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड ये चेंजेस हैं। ठीक है ना? अगर आपको आज और पास्ट का डेटा पता है, अवेलेबल है, उसके बेसिस पे उसे एनालाइज करके आप ये भी फॉरकास्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कितने चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं रिगार्डिंग टू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर? तो अकॉर्डिंगली आप एस्टिमेशन लगाएंगे, प्रेडिक्शंस लगा सकते हो। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेटिस्टिक्स हेल्प्स इन फोरकास्टिंग चेंजेस इन फ्यूचर विद रिगार्ड टू अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, forecast can be made with regard to changes in food production, supply of power, growth of population and so on। ठीक है, अब forecasting आपकी किसी भी रिगार्डिंग में हो सकती है, चाहे आप फूड प्रोडक्शन देख रहे हैं, सप्लाई ऑफ पावर देख रहे हैं, डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है वो आपका। क्लियर है? बहुत ही देखो सिंपल पॉइंट्स हैं आपके। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज इट अनेबल्स रियलाइजेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो अभी हमने प्रीवियस वाले 7th पॉइंट में देखो डिस्कस किया था कि ये बताता है कि अलग अलग फैक्ट्स में क्या रिलेशनशिप है, क्या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब 9th पॉइंट में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि उनका मैग्नीट्यूड क्या है, कितने एक्सटेंट तक कोई प्रॉब्लम जो आप स्टडी कर रहे हो, कितने एक्सटेंट तक उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है ना? देखो, स्टेटिस्टिक्स अनेबल्स रियलाइजेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, अब उसका क्या बता रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड बता रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट इंडियाज पॉपुलेशन हैज बिन इंक्रीजिंग रैपिडली, वन कैन नॉट फुली रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन। जस्ट अगर हम ये बात कहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो अब आपको नहीं पता कितनी बढ़ रही है। ठीक है ना? तो हमें या किसी भी इंडिविजुअल को उसकी ग्रेविटी नहीं पता इस सिचुएशन की। बट अगर हम ये कहते हैं न्यूमेरिकली दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1.30 करोड़ एनुअली, which is equal to the entire population of Australia, the magnitude of the problem can be realized properly and easily। ठीक है ना? तो यही इन शॉर्ट बोला गया है कि अगर आप स्टार्ट्स में नंबर्स की हेल्प लेते हैं कुछ भी प्रॉब्लम को डिस्कस करने में, मतलब एक्सप्लेन करने में, प्रेजेंट करने में, तो आप इजीली उसका मैग्नीट्यूड, उसकी ग्रेविटी भी चेक कर सकती हैं। ठीक है ना? अगर आप जस्ट एक स्टेटमेंट दे देते हैं, चाहे प्रॉब्लम सेम है, देखो कहने के लिए बात वही इक्वल है कि इतने रेट से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट यहाँ पे आपने प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट की हैं। बट ऊपर एग्जाम्पल में क्या था कि आप जस्ट ये बता रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है रैपिडली। ठीक है ना? तो आपने वहाँ पर कोई फैक्ट्स नहीं लिए, तो उस केस में आप रियलाइजेशन ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं जान सकते हो। एंड द लास्ट वन इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन कंडेंस्ड फॉर्म। देखो स्टैट्स क्या करता है, हैप्पैज़ार्ड या फिर कॉम्प्लेक्स डाटा को क्या करता है, बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट करता है, सो दैट कॉम्प्लेक्स डाटा मेक इट इम्पॉसिबल टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। देखो जब आप, सबसे पहले तो ये देखो कि जब आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं ना, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, मतलब सीक्वेंशियल नहीं होगा, कुछ ऊपर कुछ नीचे, मतलब आपको उसकी अरेंजिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है। ठीक है, और वो डाटा आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, उससे आप कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। इफ़ अगर आप करेंगे भी तो वो आपके उतने रिलेवेंट नहीं निकलते। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस डेटा को, उस कॉम्प्लेक्स डेटा को, उस हैप्पैज़ार्ड डेटा को प्रेजेंट करें इन अ कंसाइज फॉर्म सो दैट कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन। और ये काम कौन करता है? आपका स्टैट्स। स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा इन अ कंडेंस्ड फॉर्म। कैसे? आपके टेबल्स की फॉर्म में, आपके एवरेज निकाल के। ठीक है, इन सब की हेल्प से क्या करता है स्टैट्स, जितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा है उसे कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट करता है। चलो एक बार क्विकली देख लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया है।
देखो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट। 10 फंक्शंस किए आज। फर्स्ट है जिसमें से एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स एंड नंबर्स, एंड द सेकंड वन इज सिंपल प्रेजेंटेशन, थर्ड वन इज enlarge individual knowledge and experience, it compares facts, it facilitates policy formulation, it helps other sciences in testing their laws, it establishes relationship between facts, it helps in forecasting, it enables realization of magnitude, and the last one is presentation of data in condensed form. I hope you like this video. Do like, share and comment, and don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. Thanks and have a wonderful day.